नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू के तो नखरे भी बहुत हैं। रमा अपने मायके आई हुई थी। आज उसके पति उसे लेने आने वाले थे। रमा के माता पिता ने सुबह से ही तैयारी कर रखी थी। समोसे, ढोकला, मिठाई, आलू पूरी, क्या नहीं बनाया उसकी माँ ने अपने दामाद के लिए। आखिर शाम को दामाद जी रवि पधारे। दिखाने के लिए थोड़ा सा ससुर की तरफ नीचे हुए, जैसे कि पैर छू रहे हैं, लेकिन आकड़ इतनी कि पूरे क्या आधे भी नहीं झुके। रमा के पिता ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। चाय, नाश्ता, खाना सब कराया। रमा जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर ले जाने लगी, रवि ने कहा, जल्दी करो, घर से 2 बार फोन आ चुका है। बेचारी रमा ने फटाफट खाना खाया। निकलते वक्त रमा की माँ ने दामाद जी के तिलक लगाया और शगुन के पैसे दिए। हर बार की तरह, अरे नहीं मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है, कहते हुए उन्होंने पैसे अपनी जेब में रख लिए। जैसे ही रमा रवि के साथ ससुराल पहुंची, सास ने रवि की तरफ देखकर कहा, आ गया बेटा, थक गया होगा, ले पानी पी ले। रमा की तरफ तो सास ने देखा भी नहीं, फिर भी वह झुकी और अपनी सास के पैर छुए। जैसे ही रसोई में घुसी तो देखा बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। रमा ने खुद ही अपना पानी का गिलास भर कर पिया और काम में लग गई। रमा सोचने लगी कि पति देव, तुम्हारा ससुराल कितना अच्छा है और मेरा कितना रूखा। यह कोई नई बात नहीं थी रमा के लिए, लेकिन रमा ने बुरा मानना छोड़ दिया था, क्योंकि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, ये वो अच्छे से समझ गई थी। रमा चाहती थी कि वह अपनी सास की सोच बदले, लेकिन वह जितनी कोशिश करती उतना ही उसकी सास उसे नीचा दिखाती। उसने काफ़ी बार रवि से भी कहने की कोशिश की, लेकिन रवि उल्टा उसे ही डांट देता और कहता, मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। शुरू शुरू में तो रमा बहुत रोती, उसे लगता कि उसका कोई नहीं है। कभी कभी तो नाराज होकर खाना भी नहीं खाती, लेकिन मजाल है कि कोई पूछ ले कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, उसकी सास अपने बेटे के आगे और आग लगाती। बहू के तो नखरे भी बहुत हैं, बताओ खाना न खाने वाली क्या बात है। धीरे धीरे रमा को समझ आया कि रोना कोई समाधान नहीं है। उसे ये बात भी समझ आ गई कि इस घर में बहू सिर्फ काम करने के लिए है, उसकी कदर किसी को भी नहीं है। अब रमा रोती नहीं थी, अपना पूरा ख्याल रखने लगी थी। टाइम पर खाना खाती थी। अगर सास कुछ कहती तो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी साइड कोई नहीं लेगा। उसने यह उम्मीद करना छोड़ दिया कि उसका पति उससे पूछेगा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। सास उसे माँ की तरह अपने हाथों से खाना परोसेगी। वह समझ गई थी कि उसे खुद को मजबूत करना पड़ेगा। इंसान खुद को तो बदल सकता है, लेकिन घटिया सोच वाले इंसान तो कभी नहीं बदलते। कहते हैं ना कि जितना कीचड़ में पैर मारो, कीचड़ खुद पर ही उछल कर आता है। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि बहुओं के साथ पराया जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है, बहू को बेटी क्यों नहीं बनाया जाता। अगर बहू को बेटी बना लिया जाए तो घर भी स्वर्ग बन जाए। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।